एक बहुत सुंदर प्रश्न आया। जवाब भी उसका सुंदर, 2 शब्दों में दिया जाएगा, फिर बड़े अक्षर में भी। अक्सर लोग पूछते हैं आके, हमें गुरुओं के द्वारा एक मालिक से जुड़ने का साधन दिया जाता है, कहते हैं शुक्राना। शुक्राना का क्या मतलब है इसके लिए? ये शुक्राना किस रूप में समझे, क्या समझे इसके लिए? शुक्राना एक भाषा में समझे तो एक धन्यवाद होता है मालिक का, कि तूने मेरे पे कृपा की, धन्यवाद। दूसरी भाषा में यदि हमसे और अति कृपा चाहते हैं तो आजकल पेमेंट कैसे, यूपीआई से की जाती है, मोबाइल से। मोबाइल बैंकिंग होगी आपके पास, सबके पास। किसी को हमने 1 लाख रुपए भेजना है, पहले हम क्या करते हैं, एक 10 रुपए ट्रांसफर करते हैं उसको। 10 रुपए ट्रांसफर किए, उसके बाद संदेशा वहां से आता है, हाँ जी 10 रुपए मुझे मिल गए। अब बेखटके आप 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो, यानी गलत जगह नहीं जा रहे, सही जगह जा रहे हैं। फिर 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर देते हैं। इसी प्रकार विधाता परवरदिगार भी हमें ऐसे खुशियों के मौके देते हैं, जिससे हमें जीवन के अंदर आनंद आता है। इसका मतलब उस मालिक के निगाह में है। जैसे यूपी वाले, आईपी वाले, मोबाइल वाले के साथ निगाह में थे, टच में थे, 1 लाख रहना, उसने 10 रुपए दिए, हमने शुक्रिया अदा किया, ठीक है भाई तेरे 10 रुपए आ गए, अब 1 लाख रुपए भेज दे बेखट के। इसलिए परमात्मा हमें जब एक खुशी का मौका देते हैं, किसी भी रूप में भी, जब हमारा दिल प्रसन्न हो जाती, प्रसन्न हो, आज ना जाने मालिक की कृपा है, उस समय जब उसका हम धन्यवाद करते हैं, शुक्राना करते हैं, शुक्र है मालिक, इसका मतलब मालिक तेरे 10 रुपए मेरे पास आ गए हैं, अब लाखों की बरसात कर दे तो बेखट के। इसके लिए शुक्राना का मतलब ये है, इसके लिए हम उसका शुक्राना करेंगे, धन्यवाद करेंगे। बाजार चलते भी हम किसी बंदे से एक बार प्यार की 2 बातें कर ले, हम अनजान व्यक्ति सामने से आ रहे हैं, कोई याते भाई जी राम राम, राम राम बेटा, राम राम, जीता रहा बेटा, खुश रहे, कितने चीजें दे दिए जाएंगे। तो परमात्मा भी उसी रूप में, एक बार उसका शुक्रिया अदा तो करें, राम राम ढंग से करें, दिल से तो करें। देखो शुक्रिया अदा करने का कितना बड़ा परिणाम मिलता है इसके लिए। कहते हैं कई व्यक्ति हमने ऐसे देखे हैं, दिनों दिन तरक्की करते हैं, उसके जीवन शुक्राना का एक बूटा होता है। जो मिला ठीक है, शुक्र है मालिक, जो किया तूने अच्छा किया। वो दुख की घड़ी के अंदर भी अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए उनको तकलीफ भी आई है ना, कांटा भी चुभा है ना, हे परमात्मा तूने तो अच्छा ही भेजा है, मेरे कोई कर्म माड़े होंगे जो मुझे कांटा चुभा है। कि फूल तोड़ने चला, फूल तो हाथ लगे, पहले कांटा चुभ गया, इसका तो कोई ना कोई मेरी गलती रही होगी। इसके लिए जिस इंसान ने अपनी गलती को स्वीकार करके उसे सुधार करने की कोशिश की, फूल का अधिकारी तो वही होता है। इसके लिए जो इंसान अपनी मैं के अंदर रह जाए, मैं गलत हो ही नहीं सकता, नहीं मैं गलती कर ही नहीं सकता, क्या 50 बंदे उसको कह दे तू गलत है, नहीं मैं मानूंगा गलत तब ना। एक मित्र थे, क्लास में इकट्ठे पढ़ते थे हम, अक्सर ये जिद किया करते थे। हमारे टीचर अध्यापक श्री सत्यम शिवम सुंदरम शर्मा जी, एक व्यक्ति का नियम था, वो कुछ कहे गलत है तो नहीं मानना। कहा ये तूने गलत लिखा है, कैसे मैं मानूंगा इन इसी के लिए। आज तक वो बंदा मजदूरी कर रहा है, जबकि मेरे साथ के बंदे, कोई एक रिवाड़ी के अंदर एमई रिटायर हुआ, अभी एक बॉम्बे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर डीसी रिटायर हुए हैं, एक फॉरेस्ट अफसर रिटायर हुए हैं, सारे। लेकिन वो 2 बंदे जिन्होंने अपनी गलतियां नहीं मानी, आज तक वो वहीं धक्के खाते चले आ रहे हैं, आज तक उस कृपा मालिक की कृपा पाने के अधिकारी नहीं है। क्योंकि जब हम एक किसी भी रूप में भी कहते हैं परवरदिगार के एक फैसले को मानना। एक व्यक्ति था, राजा का परम सेवक, वजीर कह लो, मंत्री कह लो, कुछ भी कह लो, हमेशा राजा के साथ रहा करता था। कोई बात होती, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, शुक्र मालिक तेरा, बहुत अच्छा हुआ। एक दिन राजा की किसी कारण से उंगली कट गई। उसी समय बड़े खुशी से, शुक्र मालिक बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा हुआ। राजा की उंगली कट गई, अब वो खुशी मना रहा है। राजा को रोजाना जायज था, ये तो नहीं कुछ क्या गलती की हुई है, ऐसा नहीं। उसने उसी समय उसको बोला तू मेरा हितैषी नहीं है, तू मेरा दुश्मन है, मुझे चोट लगी, मेरी उंगली कट गई, तू खुशियां मना रहा है, इसलिए तू मेरा दुश्मन है।
उसी समय आदेश दिया इसको जेल में डाल दिया गया, उसे जेल में डाल दिया गया। कुछ दिन बीते, समय बीता, राजा का नियम था हर इतवार शिकार पे जाना, अपने सैनिकों को साथ लेना, जंगल चले जाना, शिकार करके आना, आनंद उठाना, और जो शिकार करके आए खाना पीना, अपनी जिंदगी बिताना। इसके लिए आज राजा जब शिकार करने चला जंगल में, घोड़ा तो थोड़ा तेज भागा इसका, आगे साथियों से बिछड़ गया। सैनिक कहीं रह गए, वो अकेला आगे भटकता हुआ गया तो आगे भीलों की बस्ती थी। भीलों देखा, ओहो शिकारी आया है, पकड़ो इसको। राजा को बंदी बनाया गया। और ठीक है जी, कल इतवार है, देवी को बलि देनी है, आज आ गया, इसी को बलि चढ़ाई जाएगी। इसके लिए राजा परेशान। जैसे अगला दिन हुआ, उसकी सारी तैयारियां की गई, फूल माला पहना के तिलक विलक करके जब बलि के लिए तैयार किया गया, उसे कहा गया हाथ ऊपर करो दोमने। जैसे हाथ ऊपर किए, एक उंगली कटी दिख गई। उसी समय चिल्ला उठा उनका बॉस, अरे नहीं नहीं, ये तो अनकटा है, इसकी बलि नहीं चढ़ सकती। राजा देख के हैरान रह गया, आज इस उंगली की वजह से मेरी मुंडी बच गई। उसे छोड़ दिया गया। फिर शाम को घूमता फिरता सैनिकों से मिला, अपने दरबार में आया, आके कहता भाई एक काम करो, मेरे उस मित्र को बुला के लाओ जिसको जेल में डाल दिया गया था। आया, सामने पेश किया। हाँ जी राजन, बोले एक बात तो है, तूने उस दिन कही थी, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, मेरी उंगली कटी, उस समय तो मैंने तेरे जेल में डाल दिया, लेकिन आगे जाके जब आज शिकार करने गया तो वहां पर मुझे भीलों में पकड़ लिया। मेरी जब मुंडी उतारने लगे, गर्दन उतारने लगे, मेरी बलि देने लगे, उनकी उंगली पर निगाह पड़ी, बोले ये तो अनकट है जी, इसकी बलि नहीं चढ़ेगी, मुझे छोड़ दिया। वाकई उस दिन बहुत अच्छा हुआ तेरा कहना, लेकिन एक बात तो बता, मैंने तेरे को जेल में डाल दिया, इसके अंदर कौन सा है? मैंने तो तेरे साथ अन्याय किया ना। कहते नहीं, बहुत अच्छा किया आपने। बोले वो कैसे? तूने तो मेरा भला सोचा, उसने उंगली कटी जिसके वजह आज मेरी मुंडी बची, लेकिन तेरे जेल में डाला है तो मेरी गलती थी। नहीं राजन, आपकी कोई गलती नहीं, ये बहुत अच्छा हुआ था। यदि मेरी गर्दन ना कर, मैं आप जेल में ना डालते मेरे को, आज आपके साथ मैं भी तो होता, कि हमेशा आपके दाएं बाएं रहता हूं, हमेशा आपके आजू बाजू रहता हूं, आप तो बच जाते, मेरी तो उतर जाती ना वहां पर। इसे जो कोई ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। परमात्मा के हर फैसले को स्वीकार करके चले। यदि हम उसमें भी कोई कटाक्ष करते हैं तो हम अपने ही खुद के दुश्मन बनते हैं, परमात्मा के नहीं। परमात्मा हमें समझाने के लिए नए नए रूप दिखाते हैं, नए नए कदम दिखाते हैं। कि हम चले जा रहे हैं, राह के अंदर हमें कांटा चुभ गया और उसके कांटे को लेकर बैठ गए, हम आधा घंटा बीता, कांटा निकाला, जख्म किया, चले पता आगे पुल टूट गया है, जा रहा होता है पुल के, मैं भी तो समझ आता ना। इसलिए तो हर कदम पे मालिक का एक शुक्राना करके चले। इसके लिए अगर तकलीफ भी दिए तूने तो मेरी कोई गलती रही होगी जिसकी तूने तकलीफ दी। इसके लिए जीवन के अंदर हमेशा उस मालिक के फैसले को स्वीकार करके चले, आनंद लेके चले। समय है भजन एक। फौजी को हमेशा तैयार रहनी चाहिए बंदूक लेके, ना जाने कब ऑर्डर मिल जाए उसको। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे माता सखा हो, तुम ही तो मेरे
माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने नाते तुम संग जोड़े, कितने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कितने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तुमों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरी परमात्मा हो। जिन्हें रहकर मुझी से पर्दा, मुझ में रह कर मुझी से पर्दा पर्दा हटाना जरूर होगा। मुझी में रहकर मुझी से पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कुछ जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है, मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही कर